इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर कहर बरपा दिया है और इस बार नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ को निशाना बनाया गया है। दरअसल इजराइल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इजरायली मीडिया की ओर से किए गए दावे के मुताबिक बीती रात के हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ और नसरुल्लाह का चचेरा भाई हाशेम सैफुद्दीन मारा गया। कौन था हाशेम सैफुद्दीन? हिजबुल्लाह का नया चीफ, नसरुल्लाह का चचेरा भाई, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी। इजराइल के दावे के मुताबिक सैफुद्दीन जमीन के नीचे एक बंकर में मीटिंग करते वक्त इजरायली बॉम्बिंग का शिकार हुआ। सैफुद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई होने के साथ हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट का चीफ भी था। हालांकि अभी तक लेबनान या हिजबुल्लाह की ओर से सैफुद्दीन के मारे जाने की कोई पुष्टि की खबर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इस खबर से सनसनी फैल गई है। इजराइल की जंग में अभी यूं तो लाइव फायर एक्शन चारों मोर्चों पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा इस वक्त लेबनान बना हुआ है। पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने नए हिजबुल्लाह चीफ सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया। लेबनान के मोर्चे पर इन दिनों इजराइल का भयंकर कहर टूट रहा है। दक्षिणी लेबनान में हूं, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है बेरूत से, और सबसे बड़ा जंग का अखाड़ा जो है वो यही दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। मैं आपको अपने पीछे जो है ये मेडिटेरियन सी है, और यही जो है आगे जाके जो है इजराइल के साथ सीमा लगती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी है। मेरे पीछे वो जो पूरी रिहायशी एक शहर है, ये सैदून का शहर है, जो दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नहीं लेकिन एक बड़ा टाउन है। यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके में अगर हम 40 किलोमीटर के दायरे को देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से भी ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स जो हैं वो आईडीएफ ने की है, क्योंकि यहाँ इस लेबनान के इस हिस्से में आईडीएफ यानी जो इजरायली सेना है उसने जमीनी जो है इन्वेजन किया है, ग्राउंड इन्वेजन किया है। यहाँ पर जो 150 एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के जो वेयर हाउसेज और हथियार है उनको निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जितने भी आईडीएफ के हमले हो रहे हैं वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आम जनता पर भी हो रहे हैं। बेरूत में 11 एयर स्ट्राइक रात के भीतर हुई है, जिनमें यहाँ की सरकार ने पुष्टि की है कि 37 लोगों की जान गई है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने जो नया चीफ बनाया गया था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मारा है। अमेरिका का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को आगाह किया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको आप निशाना मत बनाइए, वो इस जंग को जो है विश्व जंग में बदल सकता है और इस जंग को और देशों तक फैला सकता है। जाहिर है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से कतर की मध्यस्थता से अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाई है कि यदि इजराइल की तरफ से कोई हमाकत होती है ईरान पर हमले की तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। अभी तक ये दुनिया को पता नहीं है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यहाँ तक तो कई जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर बम ईरान के पास ही है, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर अभी तक उसका टेस्ट नहीं किया है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वार है, और दूसरी तरफ से अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कहीं ना कहीं जो है रूस भी चुप रहने वाला नहीं है। सैफुद्दीन की मौत की खबर अगर सच्ची है तो इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का मामूली नेता नहीं था। सैफुद्दीन ईरान का बेहद खास था। उसने ईरान से ही मजहबी शिक्षा हासिल की थी। उसकी ईरानी सेना में गहरी पैठ बताई जाती रही है। ईरानी सेना में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी से उसकी नजदीकियां थी। इजराइल के जिस कमांडर कासिम सुलेमानी को इजराइल ने खत्म किया था, उसकी बेटी का निकाह सैफुद्दीन के बेटे से हुआ था। अब ऐसे में मध्य पूर्व में संकट और गहराता दिख रहा है। नसरुल्लाह के मौत से भड़का ईरान और हिजबुल्लाह अब क्या कदम उठाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा।